महापुरुष ईश्वरीय न्याय की स्थापना के लिए प्रतिक्षण चिंतित रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे न्याय की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी ने द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध कराया। यद्यपि स्वयं का परिवार और सब कुछ विनष्ट हो गया था, फिर भी हर कीमत पर वे महाराज युधिष्ठिर को गद्दी नशीन करना चाहते थे। उसी तर्ज पर जब जर्मनी अनेक देशों को हड़पता जा रहा था और परमहंस दयाल जी महाराज को यह लगने लगा था कि विश्व में जर्मनी का शासन न हो जाए, यह एक अन्यायपूर्ण शासन होता। इसकी अपेक्षा इंग्लैंड के द्वारा जो प्रभुसत्ता स्थापित की गई थी वो अधिक न्यायपूर्ण थी। अतः इन्होंने अपना आधा शरीर देकर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की मदद की। इसकी पूर्व भूमिका उन्होंने जयपुर में ही तैयार कर ली थी। जब लॉर्ड गवर्नर जयपुर स्टेशन पर पधारने वाले थे और उनके लिए कुर्सी सजा कर रखी गई थी, 5-10 मिनटों के लिए वे वहां ठहरने वाले थे। एक गाड़ी से आते और दूसरी गाड़ी से वे आगे निकल जाते। परमहंस दयाल जी जयपुर स्टेशन पर घूमते हुए उसी कुर्सी पर बैठ गए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, दरोगा रामचंद्र जी, सबकी निगाह मुझ स्टेशन मास्टर पर लगी हुई है। वायसराय साहब आने वाले हैं, लेकिन महाराज जी परमहंस दयाल रहमतुल्लाह अलैहि आके बैठ गए। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इन्हें उठने के लिए कहूं। उस कुर्सी पर बैठ गए हैं जिस कुर्सी पर लॉर्ड साहेब वायसराय सरकार बहादुर का बैठना था। चाहे मेरी नौकरी जाए या रहे, आप लोग भी, मैं समझता हूं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि हुजूर को उठाए। मौत के शहंशाह है। यही वो समय था जहां उस लॉर्ड गवर्नर ने अपनी दूरदर्शिता और अपने धर्म भाव का परिचय दिया। Of course, I know. You are the great saint. हम आपको सलाम करता है। उसका इतना ही कारनामा ब्रिटिश सल्तनत को नया जीवन प्रदान कर दिया और जर्मनी पर विजय का आधार खड़ा कर दिया। इस रहस्य का खुलासा तब हुआ जब टेरी के तहसीलदार अरबाब खान बगदाद मुर्शिद के पास बैत के लिए उपस्थित हुए। जब मुर्शिद साहब ने पूछा कि आप कहां से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम हुजूर परवरदिगार। जिला कोहाट, सूबा सरहद, मुल्क हिंद से ताल्लुक़ रखने वाला मैं नाचीज़ बंदा हुजूर की खिदमत में पेश हूँ। मैं हज अदा करके आ रहा हूँ। बाद दीदारो ज़ियारत अपने वतन को लौटूंगा। तहसीलदार साहब, हज अदा करने के बाद मेरे यहाँ आने का कोई खास सबब है क्या? हाँ हुजूर, मैं दुआ पाने की दरकार, बैयत और बंदा नवाजी के वास्ते हुजूर के मुबारक कदमों में पेश हूँ। निहायत ही आप फयाज हैं और मेरी हसरत पूरी करेंगे। मगर आपके लिए दुआ करने का अख्तियार मुझे कहाँ हासिल? हाँ हुजूर गौसुल आज़म हैं, पीर हैं, मर्दाने खुदा हैं। आपकी रसाई रसूल अल्लाह तक है। फिर क्यों नहीं आपकी शफ़क़त और रहमत मुझे मिलेगी? मेरी ख़ता, मेरा गुनाह क्या है? मैं किसी गुनाह के बाबत गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ तहसीलदार साहब। मैं आपके बयान की मंशा समझ नहीं पा रहा हूँ हुजूर। सीधी बात है जनाब, आपका इलाका शायद बलायत हिंद की रैयत है। इस लिहाज से आपके वास्ते दुआ वे हजूर ही करेंगे। मेरे लिए दुआ करने वाले वो हुजूर कौन हैं और कहाँ क़याम करते हैं? जहाँ के आप तहसीलदार हैं उसी कस्बे टेरी में हजरत परमहंस दयाल साहब का बरगाह है। वे बड़े कामिल बुजुर्ग हैं। वे मुसम्मी परमहंस दयाल साहब रूहानी शहंशाह हैं। टेरी की सरजमीन पर एक हिंदू फ़कीर क़याम तो करते हैं। उनके अक़वाल मकबूल आम तो ज़रूर हैं, मगर मेरे ख़याल से उनमें कोई रूहानी फ़ोक़ियत नहीं है। मेरा एतक़ाद और अक़ीदा उनमें हरगिज़ नहीं है। और वैसे भी
मुझे अहले हनूज से सख्त नफरत है। महज हिंदू होने की वजह से हजरत प्रमंत दयाल साहब की फकीरी हैसियत को कमतर रखना बिल्कुल गैर लाजिम है। उनके निस्बत आपके पीर शेख निर्गुल बाबा क्या फरमाते हैं? हमारे मुर्शिद शेख नूरगुल बाबा भी वैसा ही फरमाते हैं जैसा कि आप हुजूर फरमा रहे हैं, और उन हिंदू फ़कीर को आले दर्जे का दरवेश बताते हैं, उन्हें अभेद अवतारी भी कहते हैं। मगर हुजूर, उन्हें तो इल्लत फालिस है और वो चलने फिरने में भी नाकाबिल हैं। मुर्शिद साहब ने कहा कि वे लकवाग्रस्त नहीं हैं। उन्होंने अपना आधा अंग विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लिए दे दिया है। उनका आधा शरीर युद्ध में मोर्चे पर लड़ रहा है। तहसीलदार ने कहा, मैं कैसे मान लूं? तब वे बोले, आप वापस चले जाइए, वे महाराज स्वयं आपको विश्वास दिला देंगे। और वो तहसीलदार अरबाब खान वापस आ गया। हुजूर महाराज परमहंस दयाल साहब जी इस नाचीज का सलाम कबूल फरमा। खुदा खैरियत बख्शे, मुबारक हो। मैं यहाँ इलाकाई टेरी डिवीज़न का तहसीलदार मजिस्ट्रेट अरबाब अजल खान हूँ। महाराज की बारगाह में उनके दीदार व ज़ियारत के वास्ते आया हूँ। महाराज हुजूर मेरे लिए दुआ करें, यह इसरार लेकर आया हूँ। बैठिए तहसीलदार साहब। हजरत गौसुल आजम पीर साहब बगदादी का हाल चाल ठीक है ना? हैं? बगदाद के गौस से मेरी भेंट की बाबत इन्हें कैसे खबर है? हो ना हो, ये वाकई में आले दर्जे के फ़कीर हैं और लगता है आगे पीछे की बात जानने वाले। बगदाद के गौस साहब की सब खैरियत है हुजूर। उसे विश्वास दिलाने के लिए अपने बिस्तर पर से उठकर करीब 50 मीटर चहलकदमी करते हुए दूर तक चलकर दिखाया और फिर अपने बिस्तर पर पड़ गए। यह देख तहसीलदार अचंभित हुआ। मैं अचरज देख रहा हूँ। तहसीलदार साहब, जलपान कीजिए। आप मेरे मेहमान और इलाके के हाकिम हैं। चूँकि आपने गौस पीर साहब बगदादी की बारगाह से वापसी की है, इस वास्ते मैंने उनकी खैरियत पूछी। आप सही फरमा रहे हैं हुजूर। मेरी एक इसरार है, इजाज़त हो तो कहूँ? बेशक फरमाइए। मैंने सुना है कि हुजूर को फालिज मारे हैं और हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं। वह तो आप देख ही रहे हैं तहसीलदार साहब, मैं कई सालों से बिस्तर पर पड़ा। मगर जाहिर तौर पर देखता हूँ कि हुजूर तो बेखौफ टहल रहे थे और हाँ। चलते समय उन्हें किसी तरह की दिक्कत और परेशानी भी नहीं दिखलाई पड़ रही। हाँ तहसीलदार साहब, और उस अल्प अवधि में ही अंग्रेजी फौज के हजारों सिपाही जर्मनी में मार डाले गए। मैं समझा नहीं हुजूर। यह समझिए कि मैंने अपना दाहिना अंग वायसराय की गुजारिश पर ब्रिटिश फौज के रक्षा कवच के तौर पर दे दिया है। बगदाद के गौस पीर की बात रखने के लिए मुझे वैसा करना पड़ा। मेरी गुस्ताखी मुआफ़ हो गरीब परवर। हिंदू मुस्लिम जज्बात के चक्कर में मैं हर तरह के हिंदू से नफ़रत करता था और उन्हें नज़रे कबीह से देखता था। मैं गुनहगार हूँ। वाकई मेरे मुर्शिद आपको अभेद अवतारी कहते हैं। आप कुतुबे जहान हैं, शाहे बलायत हैं। मेरा गुनाह मुआफ़ करें। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ऐ रूहानी शहनशाह मौला, मैं गुनहगार इसलिए भी हूँ कि जब तेरी रियासत के नवाब पीर हिदायतुल्लाह साहब, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, शेख नूरगुल बाबा वगैरह जैसी ऊंची शख्सियतें जब आपके दर्शनों दीदार को आते और ख़ास तवज्जो देते तो मुझे जलन होती थी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे मुआफ़ कर दीजिए हुजूर और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। खुदा आपकी सलामती बख्शे और आपकी मन्नत और मुराद पूरा करे। देखिए तहसीलदार साहब, हम फकीर लोग गृहस्थी या किसी में दोष नहीं देखते। खुदा हाफिज। जय सच्चिदानंद।